दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ 2018 का आरजेएनवीएसटी का पेपर। तो आज हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इन तीनों में से जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपके पास कौन कौन से नंबर है। एक है 143, एक है 144, एक है 167, एक है 199। तो सबसे पहले 3 से विभाजित होने का रूल हमारा क्या कहता है कि तीनों जितने भी संख्या है उनका योग करके देखना है कि वो 3 से भाज्य है, मतलब जाती ही नहीं जाती 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो देखेंगे 1 और 4 कितना होता है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 तो 3 के टेबल में नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकती। 4 8 9 जो ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि 25 माइनस 4.32 प्लस 5.32 माइनस 5.32 का मान क्या होगा। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली जो हमें दे रखी थी, और यहाँ पे से सबसे पहले 5.32 और 5.32 एक प्लस में एक माइनस में, ये तो आपस में वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 25 माइनस 4.32। हम 25 में से 4.32 को माइनस करेंगे तो 20.68 आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 20.68। हमारा अगला प्रश्न है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 का सरलतम रूप। ऐसे हमें सरल करना है, तो ये हमारे बॉड मास के अकॉर्डिंग हम इसे सरल करेंगे। तो 1 माइनस 1/2 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस 3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 ये। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस ऐसे ही रहेगा, 1/3 भी ऐसे ही रहेगा। जब हम 1/4 में से 1/5 माइनस करेंगे तो इसको अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 माइनस 4/5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा प्लस 1/3। अब 5 में से अगर 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1/20 आएगा। अब हम इसके बाद वाला ये वाला ब्रैकेट इसे हम सॉल्व करेंगे। अंदर जो है 1/2 प्लस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3, और 23 का कितना होता है 60 हो जाएगा ये वाले ब्रैकेट में। फिर हम करेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 20 में से 3 अगर हमारा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17/60। तो अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 34/62 जा कितना होता है हमारा, 1 माइनस बाहर से ऐसे ही रहेगा, 62 जा हो गया हमारा 120। 60 में अगर हम 34 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 94/120। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 120 माइनस 94/120। अगर 120 में से 94 माइनस होता है तो हमारे पास कितना बचता है, 26 बचता है। तो 26/120, ये 26/120 हमारा कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो हमारे पास क्या आया 13/60 इसका राइट आंसर। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो 13/60 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, 13/60 राइट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है आज का। संख्या 2751.374 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो हमारे पास संख्या क्या है 2751.374। हमें इसमें ये वाले 7 का भी स्थानीय मान और ये वाले 7 का भी स्थानीय मान निकालना है, और दोनों का हमें अंतर बताना है। तो ये वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा 700, और इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7/100। इन दोनों का हमें यहाँ पे क्या बताना है, अंतर बताना है। जो 700 में माइनस 7/100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसको नीचे 1 मान लेते हैं, तो 100 इसमें भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 0 माइनस 7, अगर इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 6 9 9 9 3/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर किस में देख लेते हैं, बट्टे में या पॉइंट में। तो हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसे 2 0 नीचे से ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं, 799.93। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 699.93, 699.93। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया 699.93। हमारा अगला प्रश्न है 3 संख्याएं क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है और उनका औसत 18 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें 3 संख्याएं दे रखी है, 3 संख्या 1:2:3 में दे रखी है, और इनका हमें औसत दे रखा है, इनका औसत हमें दे रखा है 18। ठीक है, औसत जो भी होता है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे। तो हमें पता है औसत क्या होता है कि इन सबका
प्लस करके जितनी संख्या है बराबर औसत होता है, ठीक है। तो औसत हमें 18 दे रखा है और इसको हम मान लेते हैं x, 2x और 3x, ठीक है। तो x प्लस 2x प्लस 3x अपॉन 1 2 कितनी संख्या है 3, तो 18 गुणा 3 यहाँ चले जाएगा और 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 6x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 18 गुणा 3 बट्टा 6, 6 3 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या माना था x 2x और 3x, तो हमारा x की वैल्यू 9 आई, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही वाली आएगी। तो 3 गुणा 9 कितना होता है 27, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 27। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 9 18 27, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 27 आंसर है इसका। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से रोमन संख्या 81 को प्रदर्शित करती है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है कि जो रोमन संख्या 81 को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले एल, फिर एक 10 60 एक 70 एक 80 और एक 81, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, एल एक्स 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 आई हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारे पास 1100 रुपये का 5 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। तो हमें यहाँ पे पी दे रखा है 1100 और टी दे रखा है 5 वर्ष, आर दे रखा है 10 और हमें निकालना है एस आई। तो एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है 1100, आर कितना है 10 और टी कितना है 5 अपॉन 100। तो यहाँ से दो एक जीरो से 10 वाला जीरो, एक जीरो से 1100, सॉरी 1100 दिया था ये 1100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 10 का 10 ही रहा। तो हमारे पास क्या बचा है 11 गुणा 10 गुणा 5, 10 5 जा 50 गुणा 11 होगा तो क्या होगा 11 550 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 550 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 550 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है और 10,000 रुपये प्रति माह बचत करता है, तो उसकी मासिक आय है, उसने हमें बचत दे रखी है 10,000। अगर वो अपना 60% खर्च कर देता है, 60% क्या कर रहा है खर्च कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो कितना बचा रहा है अपना 40% बचा रहा होगा। और वो 40% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कितना बचा रहा है 10,000, 10,000 बचा रहा है। तो यहाँ से हम ए 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10,000 बट्टा 40, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 4 से अगर हम 1000 काटेंगे तो क्या आएगा 250। तो हमारी 1% की वैल्यू 250। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है कि उसकी मासिक आय क्या है। अगर हम उसकी मासिक आय को 100 मान के चलते हैं, उसकी मासिक आय को क्या मान के चलते हैं 100 है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, तो कितना होगा 250 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 1 2 3, 25,000 रुपये इसकी क्या हुई मासिक आय हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का योग 19 है, पहली संख्या के 1/2 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान होगा। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगर पहली संख्या के 1/2 भाग का, पहले तो दो संख्याओं का योग, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं दो संख्याएं हमारी, एक x है और एक y है, इनका योग हमें 19 दे रखा है। अब वो बोलता है कि पहली संख्या के 1/2 भाग का मान 5 है। पहली संख्या x मानी थी, इसके 1/2 भाग का मान कितना है 5 है, और तो दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान बताना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारी पहली संख्या क्या है 10 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर पहली संख्या हमारी 10 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 9। तो हमारी पहली और दूसरी संख्या निकल गई। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन भी सही जा रहा है। अगर हमें पहले यही बोला था कि दो संख्याओं का योग 19 है, पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 9, 10 + 9 कितना होता है 19 ही होता है। अब हमसे पूछा है कि जो दूसरी संख्या है उसका 1/3 भाग का मान बताना है। दूसरी संख्या हमारे पास 9 है, इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3, राइट आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 3। अगला प्रश्न है 1/2 2/3 1/4 3/5 को का अवरोही क्रम लिखना है। इसका हमें क्या लिखना है अवरोही क्रम लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1/2 2/3 1/4 और 3/5, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। इसको अवरोही क्रम में लिखने से पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 3 4 5,
2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 3 और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60। तो इसका यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 60। अब 2 30 जा 1 जा 3 की टर्म में 20, 2 4 की टर्म में 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 और लास्ट 5 की टर्म में 12 इंटू 3, 31 जा 30, 22 जा 40, 15 1 जा 15, 12 3 जा 36 अपॉन 60। तो यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 36। तो 36 तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 30/60, 40/60 और 15/60 और लास्ट एक 36/60। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला है जो हमारा लास्ट है। और इस लास्ट नंबर पे हमारे पास कौन सा है, 3/5। 3/5 से स्टार्ट कौन सा है, इसमें कोई भी नहीं है, सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 40/60 है। 40/60 है सबसे बड़ा नंबर। ये कौन से दूसरे नंबर का नंबर है, दूसरे नंबर में क्या है 2/3। 2/3 वाला एक तो ए और बी में 2/3 है। अगला है हमारा इससे छोटा नंबर है 36/30। ये कौन सा है, फोर्थ नंबर का 3/5। पहला हो गया हमारा 2/3, अगला 3/5, अगला 30/6 वाले को लेंगे तो 1/2 और अगला है हमारे पास 1/4। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, 2/3, 3/5, 1/2, 1/4। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न हमारे पास 11वां, 0.125 का मान परसेंटेज में बताना है। किसका, 0.125 का मान परसेंटेज में बताना है। तो हम इसे परसेंटेज में बताने के लिए हमें इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, तो 3 0 बढ़ जाएंगे, तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, तो 125/10। तो ये हमारा ऑप्शन भी हमारे सारे पॉइंट में ही है। तो हम यहाँ से 0 हटा के 12.5% आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का मौसौ 3 है तथा लौसौ 60 है, तो पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये हमारा फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो हमें दो संख्याओं का मौसौ कितना दे रखा है, 3, एचसीएफ दे रखा है। तो लौसौ कितना दे रखा है, 60, एलसीएम दे रखा है। पहली संख्या 12, दूसरी निकालनी है। पहली संख्या हमें दे रखी है यहाँ पे 12, हमें यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणा 3 और यहाँ पे 12 हमारा किस में है, गुणा में, तो यहाँ नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो 12 के पहाड़े में 5 बार डालना है, तो 5 3 जा कितना होता है 15। तो दूसरी संख्या हमारे क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 15। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक बस देहरादून प्रातः 9:10 बजे चलती है सुबह के टाइम में, ठीक है, और दिल्ली 4:20 में पहुंचती है। तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो 9:10 से 10:10, 11:10, 12:10, 1:10, 2:10, 3:10, 4:10 तक हमारे 7 घंटे तो ये हो जा रहे हैं 4:10 तक जाने तक। तो अब हमारे पास 4 से 20 मिनट तक जाएंगे, 10 मिनट बचे, तो 7 घंटे 10 मिनट हमारे पूरा टाइम लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 7 घंटे 10 मिनट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास 6/7 प्लस 5/4 का मान बताना है। तो यहाँ पे हम इसको सीधे सीधे एलसीएम से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि दो ही हमारे पास यहाँ पे नंबर है। 4 6 जा 24, 5 7 जा 35, बट्टे में 4 7 जा 28। तो 35 और क्या कहते हैं 24 कितना होता है, 5 4 9, 5 3 2 5/28। तो हमारा आंसर आ रहा है 59/28। इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है हमारा, इसमें शायद कुछ ना, शायद या तो ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, बट इसका राइट आंसर होगा 59/28 होगा। इसमें शायद इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कुछ मिस्टेक है, शायद मेरे से लिखने में मिस्टेक हो चुकी होगी।
तो अगला प्रश्न में जाते हैं हम, घन में शीर्षों की संख्या होगी। अगला प्रश्न है, घन में शीर्षों की संख्या बतानी है। तो घन में हमारे शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 होते हैं, याद रखना। तो अगला प्रश्न है हमारा 4 घंटे 28 मिनट और 64 नहीं 6 घंटे 40 मिनट का अंतर होगा। हमें बताना है इसमें 4 घंटे 28 मिनट 6 घंटे 40 मिनट का अंतर, 6 घंटे 40 मिनट का अंतर बताना है, मतलब माइनस करना है। तो बड़ा तो ये है 6 घंटे 40 मिनट, तो इसे हम ऊपर लिख देते हैं 6 घंटे 40 मिनट और 4 घंटे 28 मिनट। तो 40 में से अगर 28 जाता है तो कितना आता है? 12 मिनट आता है। और 6 में से 4 घंटे जाएंगे तो 2 घंटे आ जाएंगे। तो इसका अंतर कितना है? 2 घंटे 12 मिनट का अंतर है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे 12 मिनट। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कागज की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई होगी। तो हमें आयताकार कागज का क्षेत्रफल दे रखा है। आयताकार कागज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दे रखा है? आयताकार कागज का क्षेत्रफल 120, ठीक है, और लंबाई कितनी दे रखी है? 12, और हमें चौड़ाई निकालनी है b। तो हम क्या करेंगे? 120 12 यहाँ गुणा में, तो यहाँ से भागा में आ जाएगा 12 दशम कितना होता है? 120 होता है। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई कितनी आ गई? 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आ जाएगा? आयताकार कागज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 50 अधिक है। एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 50 अधिक है, तो वह कोण कौन सा है? तो हमें पता है पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिसे, वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो 50 अधिक है तो 90 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 40 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है। 90 से अधिक तथा 180 से कम के कोण को कहते हैं। 90 से अधिक तथा 180 से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बतानी है। ठीक है, तो इसमें हमें परिधि बतानी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और हमें यहाँ पे व्यास कितना दे रखा है? व्यास हमें दे रखा है 10.5। तो हमें पहले इसको 10.5 हमें व्यास दे रखा है, ये हमें दे रखा है d। तो हमें r क्या हो जाएगा? 10.5/2, ये हमारा r हो जाएगा। तो हमें 2 गुणा 22/7, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? त्रिज्या 10.5। क्यों हमने 2/2 क्यों करा? क्योंकि हमें पता है व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो हमने आधा के लिए 1/2 लगा दिया उसमें। ठीक है, 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 7, 7 × 7, 7 5 जा 35। तो 15 और 22 कितना होता है? 1.5। इसको गुणा कर देंगे आप, 15 दूनी 30 की 3, 15 30 31 32 33। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 33। कितना आ जाएगा? 33 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका पास, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? तो आपको किसका करना है? 33 का करना है। तो आपको 33 का करना है कि किस संख्या को भाग देने पर भागफल क्या होगा? आपका 55 होगा, बताना है। तो एक एक करके हमको चेक करना पड़ेगा। इसमें 33 को हम भागा करने पहले 1/5 से, तो जब भी हम भागा करते हैं तो उसके बाद क्या आ जाता है? भागा को हटाएंगे तो 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें तो अगर हम इसे गुणा भी कर देते तो भाग करने का हमारे पास कोई संख्या नहीं बची, तो ये ऑप्शन तो हमारा सीधे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 को ये बात 2/5 से चेक करते हैं। अगर हम इसे यहाँ से उल्टा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा है नीचे। तो अब 33 5 जा कितना होता है? 33 5 से 15 की 1, 5 से 15 16/2। जब हम इसको इससे भागा करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4.5, तो ये 82.5 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारे पास 3/5। 3/5 को चेक करेंगे क्या होगा? 33 गुणा 5/3, 5 दिया 15 की 1, 5 दिया 15, 16/3, 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो आ गया हमारे पास भागफल कितना आ गया यहाँ पे? 55। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3/5 वाला करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर 3/5, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा भिन्न 13/8 का दशमलव रूप बताना है। 13/8 को दशमलव में करना है हमें 8 को। 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 5, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0। 8 1 जा 8, 8 16, 8 5 जा 48, 6 जा 48, 8 6 जा 48। तो देखो 1.6 तक हम पहुंच गए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। अब हमारे पास ये और ये बचा, नहीं ये भी करेक्ट हो गया। सिर्फ इन दोनों में से हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा 2 बचता है। तो फिर यहाँ पे हम एक 0 और लगाएंगे, तो 8 1 जा 8 16 होता है, 8 2 जा 16। तो अब आपको पता ही चल गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1.62, आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसमें वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा कहलाती है। अगर वृत्त के केंद्र से अगर कोई भी अगर जीवा जाएगी तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरभजन 220 दिनों में से 165 दिन विद्यालय गया, उसकी उपस्थिति का प्रतिशत है। हरभजन ने क्या करा, 220 दिनों से 165 दिन विद्यालय गया। वो 220 दिनों में से 165 दिन वो क्या गए, विद्यालय गए। तो हम 120 में से पहले 165 हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आया 65। तो उसने पूछा गया था हमसे, हरभजन 120 दिनों में से 165 दिन विद्यालय गया है, तो उसकी उपस्थिति का परसेंटेज निकालना है। तो वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो इतने दिन नहीं गया है। वो गया कितने की है, 165 दिन गया है। तो हमें उसकी उपस्थिति का परसेंटेज निकालना है। तो वो जितने दिन गया है बट्टे में कितने दिन थे टोटल, 220 गुणा 100। तो हम इसे यहाँ पे 10 से 10 कट कर देंगे, यहाँ से 11 से काट देंगे सब। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 5 जा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 को 10 से करेंगे 150/2। इससे अगर इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 75। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75%। 75% ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनमें 40% लड़के और 80% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या है बतानी है। तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है। तो हमारे पास 50 विद्यार्थी टोटल है, इसमें से हमारे पास 40 तो लड़के हैं और 60% क्या है, लड़कियां हैं। ये बॉयज़ है और ये हमारे पास गर्ल्स है, ठीक है। अब हमें पता है बॉयज़, हमें लड़कों की संख्या बतानी है। तो हम 50 का 40% निकाल देते हैं। लड़कों की संख्या पूछिए तो 2 से 0 गया, 5 4 जा 20। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लड़के 20 हैं। अब लड़के 20 हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर हमें लड़कियों का पूछा होता तो हम 50 गुणा 60 करके बट्टा 100 करके भी निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सीधे 50 में से 20 माइनस कर दे, 30 लड़कियां हो जाएंगी, क्योंकि 50 है या लड़के हैं या लड़कियां ही हैं। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आज यहाँ पे 2018 का पेपर ख़त्म हो गया। अब मेरा लास्ट 2021 का पेपर रह गया है, तो कल हम उसे करेंगे। थैंक यू।